हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो हम लोगों ने फैट सॉइल ग्रीसेस कर लिया था, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कर लिए थे, और उसके बाद पीएच वैल्यू कर लिया था, क्लोराइड कंटेंट कर लिया था। अब हम लोग करते हैं इसके नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वो उसका कंटेंट हम लोग को बताता है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो जो हम लोग का नाइट्रोजन है वो 3-4 टाइप से मतलब फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका फ्री अमोनिया, और वी कैन से अमोनिया नाइट्रोजन। ठीक है। ये जो है ये हम लोग को बताता है, इंडिकेट्स रिसेंट पॉल्यूशन। जो फ्रेश पॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग को बताता है, रिसेंट पॉल्यूशन। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है हम लोगों का एल्ब्यूमिनाइड नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। एल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है। ये जो है हम लोग को ये बताता है क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन है स्टार्टेड, मतलब डिकम्पोजिशन होने से पहले जो नाइट्रोजन वो है, तो उसके बारे में हम लोग को बताता है ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और एल्ब्यूमिनाइड नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका नाइट्राइट्स। फिर चौथा आ जाता है आपका नाइट्रेट्स। ठीक है। जो नाइट्रेट होता है वो बताता है आपका पार्टली डिकम्पोज्ड कंडीशन। ठीक है, डिकम्पोज्ड कंडीशन। और जो नाइट्रेट होता है वो आपको बताता है ओल्ड पॉल्यूशन, मतलब टाइम हो गया उसके बारे में। ठीक है। ये जो नाइट्रेट होता है इसका फॉर्मूला होता है NO2। ठीक है। और इसका वो होता है NO3-। ठीक है। तो जो एक और चीज़ याद रखते हैं हम लोग, जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। अभी आप लोग पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, तो इसको जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो प्लांट यूज़ कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फिर इसके बाद आ जाता है आपका सल्फेट्स, और वी कैन से H2S गैस। जो H2S गैस थी हम लोगों ने पढ़ा था वो किस लिए होती है, आपकी ऑर्डर के लिए। ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग जो सल्फाइड्स और ये होता है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस की वजह से होता है। ठीक है। और जो ये एवोल्यूशन ऑफ H2S होती है ये हम लोग को बैड स्मेल देती है, बैड ऑर्डर देती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मोस्टली आप H2S गैस देखोगे कहाँ पे होता है, सीवर पाइप्स में होता है। जो हम लोग के मैन होल बने रहते हैं ना, उसमें हम लोगों का ये जो है H2S गैस ही रहती है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे हम लोग, जो एरोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सल्फेट्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है। एंड इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन द सीवेज टू इनिशियली फॉर्म सल्फाइड्स। ठीक है। जो सल्फर होता है, ठीक है, इसको एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो इसको क्या है ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है, सल्फाइड्स बनते हैं। ठीक है। सल्फाइड्स हो जाता है, और जो बाद में क्या है ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे क्या बनता है हम लोग का सल्फेट आयंस बन जाता है। ठीक है। सल्फेट आयंस बन जाते हैं। ठीक है। जो ये सल्फेट आयंस बनता है स्टेबल है, अनऑब्जेक्शनेबल है, मतलब इतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। और ये मोस्टली इसका एंड प्रोडक्ट है सल्फेट आयन जो होता है। ठीक है।
जो इसका इनिशियल डिकम्पोजिशन होता है वो फॉर्मेशन होता है H2S गैस से, ठीक है। ये होता है आपका सल्फेट आयन पे ख़त्म होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई। फिर उसके बाद दूसरी मतलब फिर हम लोग लेते हैं, हम लोग चलो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है कि रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, रेस्पिरेशन में यूज़ होती है किसके? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एरोबिक लाइफ फॉर्म, मतलब जहाँ पे भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे कोई भी हो, जितने भी वाटर में मतलब रहने वाले होते हैं उन सब के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जो फ्रेश डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, मतलब जो फ्रेश वेस्ट वाटर होता है, फ्रेश वाटर है वो क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर वेस्ट वाटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इफ द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मोर, अगर क्या टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। सो ये इनका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व ऑक्सीजन, समझ गए, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट कैन रिमेन मिक्सड इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन डिग्री, मतलब जितना भी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो आपकी वॉइस्ड वाटर में रह सकती है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन DO, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जितना भी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा वो हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट में सैचुरेशन DO में रहेगा। और इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, इसको हम लोग मेज़र करते हैं विंकलर्स मेथड से। विंकलर्स मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अगर 4 ppm से कम है, 4 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन और mg पर ग्राम, ठीक है, लीटर, mg पर ग्राम लीटर, ठीक है। तो ये क्या है, अगर 4 ppm से कम है तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेस। अगर इससे कम है तो आपके जितने भी मछलियाँ वगैरह हैं वो सब मर जाएंगी। ये हो गया आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका COD, ठीक है। ये होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को सिंपल लैंग्वेज में समझो तो मेजर ऑफ कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर, ऑर्गेनिक मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसमें क्या है कि बोथ बायोडिग्रेडेबल रहता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसमें ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी ऑक्सीडाइज इज मेजर बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। चलो इसको मेजर करते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज़ बीन फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या कहते हैं, इस टेस्ट को कहते हैं हम लोग डाइक्रोमेट ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा, और रिजल्ट इसका आ जाता है 2 घंटे में, ठीक है। रिजल्ट इन 2 आवर ऑल्सो इन एडवांस ट्रीटमेंट 2 से 3 मिनट में भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। और एक और चीज़ याद रखना है, COD माइनस BOD अल्टीमेट। अभी हम ये सब बताएंगे कि क्या होता है, इस क्या देता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होता है, ठीक है। ये हो जाता है आपको COD। आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मेजर ऑफ द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। COD डू नॉट रिप्रेजेंट 100% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका क्या है कि बायोडिग्रेडेबल भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे लैंग्वेज वो चेक करते हैं आगे क्लास में।